दुर्लभ है गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य साधर्म मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। सिद्धालय में विराजमान वो सिद्धालय के देवता भले ही वो सिद्धशिला पे विराजमान होते हैं, लेकिन श्रद्धा के देवता तो भक्त के छोटे से मन में भी आकर के विराजमान हो जाया करते हैं। चाहे वो भक्त मेंढक के रूप में हो, चाहे वो भक्त किसी इंद्र के रूप में हो। और जब इंद्र के रूप में वो भक्त हुआ करता है तो भक्ति इसलिए नहीं करता कि वो इंद्र बनना चाहता है। इंद्र के रूप में भक्ति करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम भावों से इतने संपन्न हैं जैसे कि वो स्वर्ग के देवता हुआ करते हैं। लेकिन इंद्र बन करके भक्ति करने का मकसद ये होता है कि हमें इंद्र नहीं जिनेंद्र बनना है, इंद्र नहीं जिनेंद्र बनने के बीच में मुनींद्र बनना है। और जब ये लक्ष्य जीवन में स्थापित होता है तब जाकर के हमारी भक्ति भी वो कार्य कर पाती है जिसके लिए हमने शुरुआत में कुछ शक्ति लगा करके अथवा युक्ति लगा करके अपने भावों को अंजाम देने का मानस बनाया। अक्सर जब पूजा करते हैं उसके पूर्व में अभिषेक कर लिया करते हैं, और अभिषेक करने के पीछे उद्देश्य मात्र इतना नहीं हुआ करता कि भगवान को नहलाना है, उनको प्रक्षालित करना है। अरे वो तो पवन पावत पवित्र हैं, और मान लो दिन भर कुछ यहाँ वहाँ की रज लग भी गई तो किसी एक व्यक्ति ने अभिषेक कर दिया, पर्याप्त हो गया। हम सबके द्वारा अभिषेक करना, हम सबके द्वारा प्रक्षाल करना क्यों आवश्यक है? तो किसी एक व्यक्ति के अभिषेक के माध्यम से प्रतिमा पर लगी हुई रज तो दूर हो सकती है, लेकिन कल से लेकर आज तक जो मैंने अपने भावों में रज लगाई, धूल मिट्टी लगाई, उसको दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का उस प्रतिमा पर जल धारण करना और प्रक्षालित करना अनिवार्य है, ताकि हम अपने मन को प्रक्षालित कर पाएँ। सिर्फ इसीलिए कि अब आपकी पूजन भक्ति आराधना मुझे प्रारंभ करनी है। और आज हो ये जाता है अभिषेक अभिषेक, कलश 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 कलह कलह कलह, ये तो खूब होती है, लेकिन उसके बाद पूजन की बात जब करने की आती है तो 10% भी लोग अभिषेक करने के बाद पूजन के लिए नहीं ठहरते। यहाँ पर भी पूज्य बड़े महाराज जी आपके बीच में आकर के और आपके लिए शांति धारा करवाते हैं। शांति धारा करने तक तो हम वहाँ पर विराजमान रहते हैं, उसके बाद मात्र वही विराजमान रह जाते हैं और हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो अभिषेक आखिरकार आवश्यक इसलिए था कि कल से लेके मैंने आज तक अपने भावों में जो धूल मिट्टी लगाई, उस धूल मिट्टी के माध्यम से मेरे भाव जो कलुषित हुए हैं, यदि इन कलुषित भावों से पूजन आराधना करता तो वो दोष माना जाता। लेकिन हे भगवान, मैं आपके प्रक्षाल अभिषेक के माध्यम से अपने मन को प्रक्षालित करता हूँ ताकि अब आपकी आराधना पूजन अर्चना मैं अच्छे से कर सकूँ। तो पूजन की प्रतिज्ञा के रूप में है वो अभिषेक, ना कि सब कुछ हो गया। अब प्रतिज्ञा की और पूरी नहीं की
तो प्रतिज्ञा को तोड़ना पुण्य है कि पाप? बताओ आप लोग। प्रतिज्ञा को तोड़ना पुण्य है कि पाप? हाँ, पाप है ना, सब एक मत है। अब यदि अभिषेक उस पूजन की प्रतिज्ञा के रूप में है तो अभिषेक मात्र करना पुण्य है कि पाप? अभिषेक करना तो पुण्य की क्रिया है, लेकिन अभिषेक मात्र करना, चूंकि हमने उसमें प्रतिज्ञा की भगवान की पूजन करने की और प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो वो जो पुण्य संचित किया अब वो दूसरी राह की ओर बढ़ पड़ा है। क्योंकि पूजन के, चूंकि छठ आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 तो आते हैं। अभिषेक कहाँ है? छठ आवश्यक में देव पूजन तो आता है, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान तो आते हैं। अभिषेक कहाँ है? नहीं महाराज, देव पूजन का एक अंग है अभिषेक, क्योंकि देव पूजन के भी 6 पार्ट हैं। अभिषेक, आवाहन, स्थापन, संनिधिकरण, पूजन और विसर्जन। अब हमने 15-20 मिनट खर्च करके तो पहला वाला पार्ट पूरा कर लिया अभिषेक का, और बाकी 15-20 मिनट खर्च करने पर हमारे 5 पार्ट पूरे हो सकते हैं। सस्ता कौन सा है? इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक ना किया जाए। अभिषेक तो प्रतिज्ञा के रूप में है, वो तो किया ही जाए, लेकिन उसके बाद प्रतिज्ञा को पूरा भी किया जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करना आप ही लोगों ने स्वीकार किया कि वो पाप है। और आर्य परंपरा चल पड़ी है कि हर व्यक्ति अभिषेक की बात तो करता है, प्रक्षाल और शांति धारा की बात तो करता है, लेकिन उसके बाद पूजन की परंपराएं लुप्त सी हो चली हैं। और अभिषेक के लिए हम लोग इसलिए आप लोगों के लिए उपदिष्ट करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ताकि उस बहाने कम से कम आप वस्त्र बदल करके यहाँ पर आ जाओगे। और वैसे मात्र पूजा की बात करें तो अवश्य सिविल ड्रेस में करके और जैसे तैसे करके छोटी बड़ी मंजूल करके और चले जाओगे। तो अभिषेक के लिए आओगे तो कम से कम वस्त्र पहन करके आओगे, शुद्ध वस्त्र से आओगे, शुद्ध द्रव्य लेकर के आओगे, तो आपका मानस पूजा का बन जाएगा। ये भाव था उस बार बार अभिषेक को शांति धारा के लिए प्रेरणा देने के पीछे। लेकिन वो भाव तो गौण हो गया और मात्र जो मुख्य चीज़ थी उसको आपने बिल्कुल शॉर्टकट निकाल करके आगे बढ़ा दी। ये बात ठीक नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में देव पूजन को स्थान नहीं दिया है, आपके लिए जीवन में कभी भी उच्च स्थान और पूजनीय स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मात्र वो परंपरा सीख ली जो अन्य जगह भी चलती है, कलश धारा, जल धारा और चल दिए। ये परंपरा आपको फिर पुनः से अन्वेषण करने योग्य है। क्या ये परंपरा इतनी होनी चाहिए? आप लोगों को भी अपने घरों में कम से कम जाकर के ये वाली बात कहनी चाहिए, अपने चाहे बच्चे हों, चाहे पति हों, चाहे दादाजी हों, पिताजी हों, कोई भी हों, कि नहीं, आपको तो अधिकार मिला है, ये आपको अधिकार मिला है अभिषेक करने का, उसके बाद पूजन करने का। हम लोग को अधिकार मिला था देव पूजन करने का, तब तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम तो छठ आवश्यक पूरे निभा रहे हैं। लेकिन आपके लिए छठ आवश्यक का अधिकार भी मिला और बोनस में अभिषेक का अधिकार भी मिला, और आप मात्र बोनस पा करके और आपने सबसे मूल चीज़ को अपने आप से खोते चले जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस मूल चीज़ को खो करके फिर एक ऐसी पर्याय की संभावना जोड़ रहे हैं जो पर्याय आपके लिए शायद इष्ट नहीं है। ये हाथ मिले हाथों का सर्वोत्तम उपयोग भगवान को स्पर्श करना, अभिषेक करना, पूजन करना, आराधना करना, और उन सब द्रव्यों के माध्यम से जिन द्रव्यों को चढ़ा करके हम अपने अपने भावों को तौलते हैं। जैसे वो ग्वाला होता है, वो ग्वाला जिसके यहाँ आप दूध लेने जाते हैं, वो बार बार उस भर करके देखता है कितना भरा दूध, कितना भरा, कम तो नहीं ज़्यादा। और आप भी लेते वक्त ये आँख लेते हैं कि इसने दूध कम तो नहीं दिया। तो जैसे वो अपने नाप तौल में दूध भर करके देता है और बार बार देखता रहता है कितना भरा, ऐसे ही हम जल के माध्यम से, चंदन के माध्यम से, अक्षत के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, एक एक द्रव्य के माध्यम से अपने भावों को नापते रहते हैं कि आज मेरे भाव भक्ति से भरे कि नहीं, अब मेरे लिए एक द्रव्य चढ़ाने के बाद मेरे भाव भक्ति से संपन्न हुए कि नहीं। इसके लिए थे 8 द्रव्य, जबकि सारे 8 द्रव्यों का मकसद तो एक ही है, चाहे वो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय की बात हो, चाहे संसार ताप विनाशनाय की बात हो। संसार ताप भी विनाश तब होगा जब मुक्ति मिल जाएगी, जन्म जरा मृत्यु का नाश भी तब होगा जब मुक्ति मिल जाएगी, अक्षय पद भी तभी मिलेगा जब मुक्ति मिल जाएगी, और काम भाव का पूर्णता विनाश भी तभी होगा जब हम पूर्णता उन दोषों से मुक्त हो जाएंगे। अक्षय पद हो गया, काम भाव हो गया, क्षुधा रोग विनाश भी तभी होगा, भले ही 18 दोषों से रहित तो जिन्हें भगवान के बनने के पश्चात हो जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी जिस क्षुधा
के निवारण करने के माध्यम से शरीर का पोषण हुआ था, वो शरीर तो अभी भी विद्यमान है जिन्हें भगवान बनने के पश्चात। तो इस सब का पूरा पूरा सर्वनाश तभी होगा जब हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। उसके पश्चात मोहांधकार नाशनाय भले ही 13वें गुणस्थान के पहले पहले हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके माध्यम से उपलब्ध हुए अन्य कर्म थे उनका नाश भी तभी होगा जब मुक्ति के पात्र बन जाएंगे। और अष्ट कर्म का दहना तो तब होता ही है जब हम मुक्ति के पात्र बन जाते हैं, और मोक्ष फल भी तभी मिलता है जब मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसका मतलब इन 8 द्रव्यों का मतलब एक ही था कि हम मुक्ति पाना चाहते हैं। तो फिर एक बार में कह देते, 8 बार क्यों कहा? अरे अच्छी बातें 1000 बार कही जाती हैं तो भी याद नहीं रह पाती। यहाँ तो हम शॉर्टकट निकाल के मात्र 8 बार करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पहुँचने के बाद मात्र 8 ही गुण तो मिलने वाले हैं। 8 गुण संपन्नानम सिद्धाणम, जो 8 गुणों से संपन्न है उनका नाम सिद्ध परमेष्टि है। तो इसलिए मैंने कम से कम 8 बार तो उन भावों को याद कर लूँ, इसलिए मैंने इन सब द्रव्यों में अपने उन भावों को स्थापित करके अपने उन भक्ति के भावों को नापने का प्रयास किया है। यदि ये नापने का प्रयास आप ना कर पाए और उसके पहले मात्र जैसे वो ना दूध लेने जाते हो तो आप लोग अपने हाथ में कैन ले जाते हो पानी धोने के लिए, तो धो करके आ गए और दूध लेके नहीं आए तो क्या होगा? ऐसे ही उन भावों को धोने के लिए हमने अपने आप को अभिषेक प्रक्षाल का अधिकारी बनाया था और वो करके आ गए और दूध लेके नहीं आए तो क्या होगा? और ये तभी मिल पाएगा जब आपके पास उस अष्ट कर्म दहना है और पूरे पूरे 8 द्रव्यों के साथ पूजन की परंपरा आपके साथ जुड़ पाएगी। ये परंपरा जुड़नी चाहिए। हाथ मिले इन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो भगवान के अष्ट द्रव्य से पूजन करना, अभिषेक करना, प्रक्षाल करना, ये नहीं कर पाते और फिर भी दिन रात हम अपने ख्यालों में उड़ते रहते हैं, हम ये करना वो करना वो करना। तो ख्यालों में उड़ने की मनाही नहीं है, लेकिन ख्यालों में मात्र उड़ते रहे और हाथों के सर्वोत्तम उपयोग से वंचित रहे तो फिर कहीं हम एक ऐसी पर्याय की संभावना तो नहीं बढ़ा रहे हैं जिसमें उड़ने के लिए पंख तो मिल जाते हैं, करने के लिए हाथ नहीं मिलते। हाँ, अपने ख्यालों में उड़ रहे हैं, लेकिन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो सत्पात्रों को दान करना, ऐसे आयतनों में अपने आप को धन को सर्वस्व न्यौछावर करना, यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फिर ऐसी पर्याय बन रही है? क्योंकि पक्षी ऐसे ही होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए पंख तो होते हैं, करने के लिए हाथ नहीं होते। हाँ, अपने पेट के लिए भागा दौड़ी बहुत लंबी चौड़ी कर लेते हैं। कितनी भी दूर हमारा ऑफिस हो, कितनी भी दूर हमारा व्यापार हो, दुकान हो, रिश्तेदार हो, सब पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो सत आयतनों में दान देना और सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजन करना, अभिषेक करना, यदि ये नहीं कर पा रहे तो फिर पेट के लिए भागा दौड़ी लंबी चौड़ी करना और हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाना फिर एक ऐसी पर्याय की संभावना बढ़ाता है बंधुओं, जिसमें भागने के लिए पेट तो मिल जाता है, करने के लिए हाथ नहीं मिलते। ये जो होता है ना, ये पेट के भले ही भागता है। क्यों? जिसने अपने पूर्व जीवन में हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाया और पेट के लिए मात्र भागा दौड़ी करता रहा, तब तुम पेट के बल ही भागा दौड़ी करते रहो। तो क्या हमारे वर्तमान के प्रयास इस प्रकार के भविष्य की कल्पना में लगे हैं क्या? और नहीं है तो फिर आज से हमारे वर्तमान को बदलने की आवश्यकता होगी बंधु। और इस बात को सुनकर के भी हम आंखें मूंदे रहे, अरे महाराज हैं वो तो पूजन अभिषेक की बात तो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो दान की बात कहेंगे ही कहेंगे। अरे प्रकाश को देख करके आंखें बंद करना, फिर भी अपने आंखों में अपने ख्यालों में उड़ते रहना, फिर एक ऐसी पर्याय की संभावना बढ़ा सकता है कि जिसमें उड़ने के लिए पंख तो मिल जाते हैं, लेकिन आंखें ऐसी मिलती हैं जो प्रकाश को नहीं देख पाती। वो कौन से पक्षी होते हैं ऐसे, वो आप जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। तो क्या हमारे वर्तमान के प्रयास इसके लिए चल रहे हैं? और हम हाथों का काम चलाऊ उपयोग तो कर रहे हैं। अरे कमाना, खाना, परवरिश करना, ये तो काम चलाऊ काम है। आप क्या वो तो त्रियंच भी कर लेते हैं, वो भी अपने बच्चों की परवरिश कर लिया करते हैं, वो भी अपने बच्चों को परिवार को चलाया लेकर करते हैं। लेकिन ऐसा ही काम हम करने लग गए तो फिर हाथों का काम भी पैरों के समान लेने लग गए, क्योंकि चलना और चलाना नहीं तो पैरों का काम है, और हाथों का काम पैरों के समान लेने लग गए तो फिर 2 हाथ और 2 पैर की आवश्यकता क्या है? 4 पैर ही पर्याप्त है। अब इन सब को सुनने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि हमारे हाथों की कीमत कितनी ज़्यादा है। ये हाथ आपके लिए पैरों से हट के इसलिए मिले हैं कि पैरों का काम कुछ और है और हाथों का काम कुछ और है। हाथों का काम प्रतिदिन करने की बात आए तो देव पूजन से लेकर के और दान जब सट आवश्यक उसके रूप में हो जाए, और कभी कभार करने की बात आए तो जहाँ पर गुरुदेव के दोनों हाथ ऐसे आशीर्वाद के रूप में आपके लिए मिले पड़े हैं, प्राप्त हुए हैं, उठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद की कीमत हम समझ पाएँ और हमारे कर्तव्यों को हम सही ढंग से निभा पाएँ। जैसे महासागर हुआ करता है, उस महासागर में कितनी बूंदें होती हैं सबको मालूम है।
उस महासागर में क्या क्या होता है आपको मालूम है, उसमें कितना पानी होता है आपको मालूम है, लेकिन महासागर का पानी आपका काम नहीं आ पाता। आप उस महासागर से कितना हाथ में पानी ले सकते हैं वो ही आपका काम है। ऐसे ही इसी प्रकार से गुरुदेव का आशीर्वाद भी अनंत है, महासागर की तरह अनंत है। उनके आशीर्वाद को आपने जीवन में कितना स्थान दे पा रहे हो वो ही आपके काम का है। उनने आशीर्वाद तो आपको सिद्ध बनने तक का दे रखा है, लेकिन कम से कम शुरुआत इससे तो कर लो कि जो सिद्ध बन चुके हैं उनको अपने प्रसिद्ध स्थान पर विराजमान करने की अपने कर्तव्य की पूर्ति तो कर लो। इतना ही कर पाए तो समझना कि हमने उस महासागर में से एक चुल्लू पानी अपने हाथ में निकाल लिया है। और यदि ये भी नहीं कर पाए तो उनका आशीर्वाद तो अनंत था, हमारे लिए अनंत तक पहुंचाने के लायक था, लेकिन हमने उनके आशीर्वाद की कीमत इतनी भी नहीं कर पाई क्योंकि हमारी बुद्धि सही समय पर सही नहीं चेत पाई। ऐसी उस बुद्धि को सही दिशा में ले जाने के लिए हमारे इन हाथों का सर्वोत्तम उपयोग करना अनिवार्य है। अब बात आज चली है अभिषेक पूजन की, तो इस बात पे पूरी बात कर लूँ मैं। कई बार मन में आता है कि अभिषेक क्यों किया जाए, और कई बार मन में ये भी आता है कि पूजन का महत्व क्या है। पूजन के बारे में जो कहा जाता है कि ये मिल जाता वो मिल जाता, किसने देखा मोक्ष होता है कि नहीं होता। और पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं, सब जानते हैं और सब कहते हैं, और आगम भी ऐसा कहता है। तो जब मोक्ष मिलते नहीं तो पूजा करें ही क्यों। और उसके पहले जब अभिषेक की बात प्रतिज्ञा रूप में है, तो जब प्रतिज्ञा ही पूरी नहीं हो सकती तो प्रतिज्ञा भी करें क्यों। तो ऐसा मान करके कोई लोग जो है ना, इन पूरी बातों में से ऐसा अर्थ निकाल करके पूजन और अभिषेक से भी अपने आप को दूर कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जो दूर करने के भाव मन में लाए हैं उनको पास लाने के लिए हम कुछ बात कहना चाहते हैं। अभिषेक क्यों किया जाए, इसलिए सिर्फ कि नहलाना है वो तो बता ही दिया, वो तो उसके लिए था ही नहीं। लेकिन अभिषेक क्यों किया जाए, एक प्रैक्टिकल हुआ। सुनो, सब रुक के मन की बात है, और लगे कि ये बात महत्वपूर्ण है तो अपने घर पे जाकर ही बता देना, ये प्रैक्टिकली बात है। अब जब आप गंधोदक लेते हैं तो क्या बोलते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशनम। और क्या मतलब, जो है अष्टकर्म को नाश करने वाला ये गंधोदक है। ठीक है कि नहीं, बात सही है ना। और जब वो गंधोदक में चम्मच डली रहती है, वो चम्मच क्या बताती है, चम्मच ये बता रही होती है कि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता। चम्मच क्यों डालते हैं, यदि इस दृष्टि से डालिए चम्मच वहाँ पर कि हाँ अभिनय ना हो जाए, मेरे अशुद्ध हाथ उसमें ना चले जाएं, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन किसी दूसरे की अशुद्धि गंधोदक के माध्यम से मेरे माथे पे ना लग जाए, ये भाव है, तो यहाँ पर क्या बात आ रही है कि कोई का दूसरे का इन्फेक्शन मेरे तक ना पहुँच जाए। अब या तो ये श्लोक सही है या कोई चम्मच सही है, आज से समझना है कि इन दोनों में क्या सही है। तो इसी बात को जांचने के लिए प्रयोग हुआ, और प्रयोग वो ऐसा हुआ कि वो प्रयोगशाला में जाके सिद्ध हो पाया कि बात सही क्या है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो भगवान के मस्तक से धारा छोड़ी गई और बिना किसी प्रकार से उसको टच किए सीधा का सीधा एक किसी पात्र में कलेक्ट कर लिया गया वो गंधोदक। ठीक, एक सैंपल ये हो गया। दूसरा, गंधोदक छोड़ा गया और उनका प्रक्षालन भी किया, कपड़े से किया, सब कुछ किया, और वो हो गया। और तीसरा, जो शुद्ध जल होता है आपका हाथ लेने के लिए, धोने के लिए, वो था। और इन तीनों सैंपल्स के लिए एक किसी स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा गया कि इन तीनों की प्योरिटी में क्या अंतर है। सुनना, इन तीनों की प्योरिटी में क्या अंतर। एक तो वो था जिसमें किसी को टच नहीं किया गया, और दूसरा वो था जिसमें कई लोगों ने टच भी किया, अभिषेक भी किया, कपड़े को भी टच किया, उसको निचोड़ा भी, और अपने साथ साथ उसकी गंदगी उसमें भी चली गई। फिर उसके बाद कई लोग आके सुबह से लेकर 12 बजे तक अभिषेक गंधोदक लेते रहे। कई लोगों ने अपना ऐसा ऐसा लगाया, अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। कोई यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। जिनकी आस्था ज़्यादा और परवान छूती है तो फिर तो पूरा पूरा वो कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हल्के से ऐसे लगाते हैं। सबके अपने अपने हैं भाव। तो इन तीनों प्रकार के सैंपल्स को वो लेबोरेटरी में जब भेजा और जांचने के बाद रिपोर्ट की प्रतीक्षा की गई, उस प्रतीक्षा के दरमियान हम सोचो इन तीनों में कितना अंतर होगा। एक तो वो जल था जिसमें कई लोगों ने हाथ डोबे थे, फिर उसके बाद उस गंधोदक में हाथ डाले थे जिसमें भगवान का कई प्रकार से गंधोदक तैयार किया गया था। और एक तीसरा सैंपल क्या था जिसमें सिर्फ मस्तक से धारा छोड़ी गई और कलेक्ट कर ली गई, जिसमें किसी को टच भी नहीं किया गया है। अब जो रिपोर्ट आने वाली है उस रिपोर्ट के बारे में पहले हम विचार करें कि रिपोर्ट यदि आएगी तो इन तीनों की प्योरिटी में कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए।
और स्वाभाविक सी बात है, जिन 2 सैंपल्स में कई लोगों ने हाथ डाले हैं, चाहे वो जल का सैंपल हो चाहे वो गंधोदक का सैंपल हो, उन दोनों के सैंपल्स में कुछ इम्प्योरिटी होनी चाहिए और जो शुद्ध बिल्कुल गंधोदक था वो बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए। लेकिन जब उस स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सैंपल नंबर 1 जो शुद्ध गंधोदक है और सैंपल नंबर 2 जिसमें कई लोगों ने अपने हाथ इत्यादि डाल दिए और कपड़े को भी निचोड़ के रख दिया है, इन दोनों की प्योरिटी में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा वाला इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हो ये वाली बात? मतलब जो मात्र जल था जिसमें कई लोगों ने हाथ डाल दिए थे वो तो बहुत इन्फेक्टेड हो चुका था, और वही लोगों ने उस गंधोदक में भी हाथ डाले थे, जितने लोगों ने गंधोदक लिया था वो उसी के समान प्योर बना रहा जो बिल्कुल मस्तक से धारा छोड़ी गई थी, वो कलेक्ट कर लिया गया था। जब ये रिपोर्ट आई तो सोचने को मजबूर होना पड़ा कि जब वो जल भी भगवान का स्पर्श पा करके जो गंधोदक बना है वो भी जहर को छोड़ करके अमृत बन सकता है, जब पानी भी भगवान का स्पर्श पा करके अमृत बन सकता है, तो क्या ये प्राणी भगवान का स्पर्श पा के अमृत नहीं बन पाएगा? और ये वाली बात जब समझ में आ जाएगी तो क्या हम हाथों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएंगे? ये सत्यापित घटना है और वैज्ञानिक तरीके से सत्यापित की गई है। ये वाली बात अपने अपने घर तक पहुंचा देना। अब बात आती है पूजन के बारे में क्या वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि वो सारी बातें हैं तो जो पूजन के बारे में बताई गई हैं कई बार अपन सुन चुके, लेकिन कुछ नई बातें हम करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए थे पूजन के बारे में कभी बात नहीं की थी, अभिषेक के बारे में बात नहीं कही थी। हमने इसलिए नहीं कही गई थी क्योंकि पहले जिनकी पूजन करना है, जिनके अभिषेक करना है, पहले वो अपने सही स्थान पर जल्द जल्द पहुँच तो जाएँ। लेकिन फिर लगा कि उनके बारे में तो लोग समझने लग गए हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लग गए हैं, अब इसके बाद इनको कर्तव्य और क्या करना है वहां पहुंचाने के बाद, वो वाली बात भी कर ली जाए। तो एक डेपुटेशन था, हम उस समय सिलवानी में थे, वो लोग किसी एक वास्तुविद के पास से वास्तु का कोर्स करके हुए आए हुए थे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, और 10-15 लोग थे, युवा थे, और युवाओं के लिए आज के समय में इन सब चीज़ों से जोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। वो वास्तु का कोर्स करने गए हुए थे और वास्तु का कोर्स करने के पश्चात आचार्य जी के पास दर्शन करते 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 समारोह दर्शन करते करते हमारे पास तक भी आए और कहने लगे, बोले महाराज जी बहुत पहले आपने एक बात कही थी कि पूजन किया करो आदि आदि, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। हमने कहा हाँ बताया होगा, तो क्या कहना चाह रहे हो? बोले महाराज आज आपसे हम पूजन का नियम लेने आए हैं। हमने कहा बहुत, आज कहीं ऐसा तो नहीं पश्चिम से सूर्य निकल गया हो? जब बताई थी बात तब तो उनके मन में नहीं आई, आज ऐसा क्या होगा कि जो यहाँ पर नियम लेने की बात कर रहे हो बिना कुछ कहे हुए? बोले महाराज हम लोग अभी एक वास्तु का कोर्स करके हुए आए हुए हैं, और वो जो वास्तुविद थे उन्होंने किसी एक क्षेत्र पर अपना वो सेशन रखा था, शिविर लगाया था, और 4 दिन का हमारा कोर्स था, और 4 दिन में लगभग 50 घंटे की पढ़ाई थी, प्रतिदिन 12-13 घंटे की थी। हमने तो क्या हुआ? बोले महाराज जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्हें क्षेत्र पर इसलिए उसने वो अपना शिविर लगाया था ताकि उनका वहाँ पर एक काम भी था, वो काम भी हो जाए, और चूँकि इतने सारे लोग आएंगे वहाँ पर तो उनकी व्यवस्था के लिए क्षेत्र पर व्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं, कमरों की भी और भोजन पानी की, तो वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। तो क्या हुआ? बोले महाराज जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने कहा सबसे पहले, बोले बस 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम है, उस 1 घंटे के कार्यक्रम को मुझे कर लेने दो, फिर उसके बाद अपन क्लास चालू करेंगे और 4 दिन तक चलती रहेंगी। बोले हाँ कर लो। बोले तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हो। कार्यक्रम क्या था? शिलान्यास का कार्यक्रम था। सुना है कल पूज्य गुरुदेव के माध्यम से भी छिंदवाड़ा में किसी एक भवजनालय का शिलान्यास होने जा रहा है। उस शिलान्यास की बात को लेकर के एक शिलान्यास, और जिसकी भूमिका परम पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में छिंदवाड़ा जब गए थे, चातुर्मास किए थे, उस समय बनी थी, और उसको साकार रूप देने परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है उन छिंदवाड़ा वालों की। अब जब इनके सानिध्य में जब भूमिका बनती है तो परम पूज्य गुरुदेव वहाँ पर शिलान्यास कराने तक पहुँच सकते हैं, और जिनके सानिध्य में जब ऐसी भूमिका बन जाए कि भगवान अपने नए घर में पहुँच सकते हैं तो उसके लिए पंचलाना कराने के लिए परम गुरुदेव आ जाएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो आपके पुण्य में इतनी वो वजनदारी आ ही जाएगी कि परम पूज्य गुरुदेव को भी आपकी भावनाओं को रखने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो बस शिलान्यास का कार्यक्रम था वहाँ पर। तो बोले सुनो 1 घंटे का काम है, तुम लोग चाहो तो उसको देख भी सकते हो। बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जिनेन्द्र भगवान की एक पूजन होगी, थोड़ा सा वहाँ पर यंत्र इत्यादि रखे होंगे, कुछ मंत्र जाप होंगे, और आप चाहो तो ये सब कुछ कर सकते हो।
अब वो युवा थे, उन्हें ये सब ताम झाम से ज़्यादा मतलब नहीं होता। अब चूंकि जिनसे हमारे लिए 4 दिन तक वास्तु का पाठ सीखना है, यदि उनकी 1 घंटे में उनकी बात रख ली जाए तो हो सकता है वो अच्छे से सिखाएंगे, ऐसा मानस बना करके उन्होंने उनकी बात मान ली। बोले तैयार हो? बोले हाँ तैयार हैं। तो फिर बैठ जाओ शिलान्यास के चारों तरफ, जहाँ शिलान्यास होना है, और बैठा दिया गया सबके लिए। बोले एक काम करो, अच्छा अपन ये प्रक्रिया तो 1 घंटे की जो है बाद में प्रारंभ करेंगे, पहले सब लोग अपने हाथ में वो कॉपर रॉड लो। कॉपर रॉड देखिए, वो एल शेप की होती है, समझ रहे ना किसकी बात चल रही है, आप समझने लग गए होंगे। वो कॉपर रॉड थी, उस कॉपर रॉड को सब ने अपने अपने हाथों में लिया। बोले सब जो जिनको ये क्लास अटेंड करनी है वास्तु की, उसके पहले एक इतना सा काम कर लो कि अपने हाथ में लेके देखो कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। अब जिनने पहली बार अपने हाथ में वो कॉपर रॉड थामी हो, कोई मशीन तो है नहीं कि घूमने लग जाए अपने आप, वो तो क्षण होती है मात्र, हाथ में ली और खड़े हो गए। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पकड़े हैं। ढीला छोड़ दिया। बोले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ज्यों की तो वो थमी रही। एक एक करके सबने हाथों में वो कॉपर रॉड ली, उसके बाद वो थमी रही, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन जो वास्तुविद थे उनने स्वयं अपने हाथ में ली, तो वहाँ की एनर्जी इतनी वो थी कि जैसी भी थी उस हिसाब से वो मूव कर रही थी, क्लॉक वाइज हो या एंटी क्लॉक वाइज हो, वो उनका विषय था। हो गया। बोले कोई बात नहीं। बोले आपके हाथों में क्यों मूव नहीं कर रही थी? बोले पता नहीं। बोले मेरे हाथों में मूव क्यों कर रही है? अब वो कहने लगे ये आपकी प्रॉब्लम, आप जानो, मुझे क्या मतलब। ऐसा उन्होंने सोचा होगा, और शायद आप लोग भी होते ऐसे ही बोलते कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हम क्या करें, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, कोई मशीन थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, चलो अपन वो एक घंटे का शिलान्यास का कार्यक्रम करते हैं। और सबने वहाँ पर पूजन की, भक्ति आराधना की, और जो मंत्र जाप पाठ इत्यादि होते हैं वो सबको किया। किसी ने मन मार के किया, किसी ने अच्छे से किया, और किया सबने। और फिर जब 1 घंटे का वो शिलान्यास पूरा हो गया, उसके पश्चात उन्होंने कहा चलो अपन अब क्लास में चलते हैं, वास्तु का कोर्स सीखेंगे। बोले एक बार और जाने के पहले एक बार और ट्राई करते हैं, वो कॉपर रॉड अपने हाथ में लो, तुम्हारे हाथों में क्या होता है देखते हैं। तो जिन बच्चों ने 1 घंटे पहले वो कॉपर की रॉड अपने हाथ में ली थी और 1 सेंटीमीटर भी वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रही थी, जैसे ही उन्होंने ये भक्ति पूजन आराधना किया और अपने हाथों में ली, तो किसी के हाथ में 30%, किसी के हाथ में 60%, किसी के हाथ में 90% तक वो मूव करने लग गई। और इसके बाद जब उन्होंने स्वयं अपने हाथ में लिया तो इतनी एनर्जाइज हो गई कि पूरी की पूरी वो फ्रीली मूव करने लग गई। अब वो जो वास्तुविद थे उन सबसे पूछा, 1 घंटे पहले आप लोगों ने अपने हाथ में ये छड़ ली थी, जरा सी भी हिल डुल नहीं रही थी, और मेरे हाथ में हिल डुल रही थी, तो आपको लग रहा होगा ना कि मैं पीछे अंगूठे से हिलाता हूँ? बोले हाँ लग तो रहा था। तो अब जब आपके हाथों में वो मूव करने लग गई, मैं भी ये मान लूँ कि आप भी पीछे अंगूठे से हिला रहे हैं? बोले नहीं। तो फिर कैसे मूव कर रही है? बोले पता नहीं। बोले आपने जो यहाँ पर 1 घंटे तक धर्म ध्यान और मंत्र जाप किया है, उससे अपने हाथों में इतनी संवेदनशीलता बढ़ा ली है कि वो कॉपर रॉड जैसी जड़ वस्तु भी आपके हाथों में बिना हिलाए मूव करने लग गई है। जब 1 घंटे का धर्म ध्यान भी इतना चमत्कारिक हो सकता है कि वो वैज्ञानिक की दृष्टि में भी आ सकता है और कॉपर रॉड में भी दिखाई दे सकता है, तो जहाँ पर हजारों वर्षों का धर्म ध्यान होने वाला है, ऐसे जनालयों में हमारा यदि दान जाएगा तो बताओ वो कहाँ से कहाँ तक कार्यकारी नहीं हो जाएगा और कितने बड़े चमत्कारों के लिए कारण नहीं बन जाएगा। ऐसी वो चमत्कार हमारे इन छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, बशर्ते कि हमें यदि अभिषेक किया है तो उसके बाद पूजन करना भी सीख जाएं, और पूजन करना सीख लिया है तो जिनको हमने पूज्य माना है उनको अपने स्थान पर पहुंचाना है। ये बात भी प्रतिदिन याद करते जाएं, और फिर देखना कि गुरुदेव भी सूर्य मंत्र देने के लिए नागपुर में पधारने ही वाले हैं। वो जल्द से जल्द पधारें। इसी भावना से हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करते हैं कि अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।